सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में नशा सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा कार्टेल, बहुत बड़ा गैंग, जॉर्डन गैंग लाहौर से पकड़ा गया था। इनका तरीकाकार क्या था? मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा गैंग मैंने नहीं सुना इससे पहले, जिसपे 12 साल तक मुसलसल कोशिश होती रही लेकिन कोई नहीं पकड़ सका। ना तो ये मैंने किसी दूसरे प्रोविंस में सुना और ना ही पंजाब में सुना। सीआईए की ओसीयू की बहुत बड़ी कामयाबी थी इमरान कश्वर डीआईजी की सरबराही में। फुरकान बिलाल एसएसपी थे और वो अभी भी सीसीडी का हिस्सा हैं। और फिर एक बड़ा ही मायानाज पुलिस ऑफिसर है, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बड़ा मजबूत है, अकरम। वो गालबन आजकल सीसीडी इकबाल टाउन में पोस्टेड है। तो बुनियादी तौर पे तो देखें जी, ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं ऑफिसर्स, काम तो उन्हीं का होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर गैंग में फुरकान बिलाल इज द ऑफिसर कि जिनके पास ये टिप आई थी। और वो कहते थे कि जब आई तो हमें पता ही नहीं था कि जॉर्डन है कौन। जॉर्डन का नाम बड़ा सुना हुआ। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। मैं आई वॉज पोस्टेड एट डिफेंस सी। ये 2019 की बात है। तो जॉर्डन का नाम मैंने 2019 में पहली मर्तबा वाइल पोस्टेड एट डिफेंस सी सुना था कि डीएचए के एरिया में कोई एक शख्स है जो जॉर्डन है और वो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग सप्लायर है। यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जो डिफेंस के बड़े बड़े, आपने सुने हैं जी जी, बड़े बड़े नाम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, तो ये वहाँ पे सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि जॉर्डन जो है वो पोश इलाकों के अलावा सप्लाई नहीं करता था। उसको बड़ी सप्लाई चाहिए होती थी, वो छोटी मोटी सप्लाई नहीं करता था। जॉर्डन जाती तौर पे सप्लाई करता ही नहीं था। हाँ, जॉर्डन के आगे सब डीलर्स थे जो ऑलरेडी नारकोटिक्स का धंधा कर रहे थे पंजाब में, स्पेशली लाहौर में। ये उनको सप्लाई देता था बल्क में और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम होता था। जो जॉर्डन है वो उनको भी सप्लाई जो देता था वो बराह रास्त सप्लाई नहीं करता था। जॉर्डन ने कुरियर सर्विसेज ये उनके जरिए डिलीवरी देता था। जॉर्डन को किसी ने नहीं देखा हुआ था, जॉर्डन का सिर्फ नाम था। और मैं ये समझता हूं कि मुझे भी और पुलिस को भी, दीगर को, यही था कि ये कोई इंटरनेशनल कार्टेल का हिस्सा है और ये कोई फॉरेनर है। हाँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये लगता था, ये लगता नहीं था, मतलब किसी ने इसको देखा ही नहीं हुआ था। हाँ, नाम इस्तेमाल होता था जॉर्डन गैंग। और जॉर्डन इतना रिच हो चुका था जब इसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने पकड़ा है कि मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, नॉट लाहौर ओनली, पाकिस्तान में इस लेवल पे कोई अमीर तरीन शख्स नारकोटिक्स की सप्लाई में बनाओ। मतलब देखें ना जी, डीएचए में 6 जाती घर जॉर्डन के फेज 6 में, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके गैंग का एक रुकन जो है वो रेगुलर बेसिस पे बाहर ट्रैवल करता था और उसके भाई बाहर ट्रैवल करते थे, वो खुद बाहर बैठा हुआ था। थाईलैंड में था गालिबन, थाईलैंड में। तो लाहौर से या पंजाब से उनकी किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं थी, मीडियम ऑफ सप्लाई था। हाँ, कहते ये पढ़ा लिखा था और इसने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया नशे की सप्लाई। खवातीन, ओके, इसमें जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि एक ऐसा पार्ट है क्राइम में कि जिसपे नॉर्मली पुलिस एक्शन नहीं लेती। हाँ, लेडीज को अवॉइड किया जाता है कि खातून है, इट्स ओके फाइन। तो इसकी जो वालदा जॉर्डन की और इसकी बहनें, वो सब की सब पूरी फैमिली, मतलब ये इनका जॉइंट वेंचर। हाँ, ये कहते पूरा फैमिली बिजनेस था। फैमिली बिजनेस था। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कश्वर साहब ने, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब ये इंफॉर्मेशन की टिप आ जाती है फुरकान बिलाल साहब के पास, तो वो बताते हैं अपने सीनियर्स को, अथॉरिटीज़ को, तो बराह रास्त
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, और अबव ऑल जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी अरेस्ट के लिए ये बाकायदा तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि कार्टेल बहुत बड़ा था कि हम शायद किसी एक इंटरनेशनल गैंग पे हाथ डालने जा रहे हैं, और सीएम ने गो अहेड दिया, हाथ डालने जा रहे हैं, और इसमें मुमकिनात में से है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी शामिल हों जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि स्मगलिंग के हवाले से जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि उनके बगैर, उनकी फैसिलिटेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि आप इंटरनेशनल लेवल की ड्रग्स पाकिस्तान में लेके आए। ये कोई पाकिस्तान के किसी सूबे में या जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहाँ की तो ये मसनूआत ही नहीं। ये तो कनाडा और वो क्या है मैक्सिको, जो समझ लें कि क्राइम का गढ़ है, रियासत है, वहाँ की ये सारी मसनूआत हैं। तो देखिए आप ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको ये पाकिस्तान में आ रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन की रही होगी कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे पाकिस्तान में लेके आने के लिए। He used to play with the minds of police also. माइंड्स ऑफ पुलिस, देखें जी, जो पुलिस का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी मदद के बगैर और फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाई के बगैर कम से कम ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल को ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये लोकल पुलिस के बस की बात नहीं है। लोकल पुलिस के पास ना तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना पुलिस स्टेशन लेवल पे इतनी नफरी फोर्स होती है कि आप उनको परमानेंटली किसी एक जॉब के लिए असाइन कर दें कि जी ठीक है आपने यही काम करना है। तो उन्होंने अपने बचे खुचे टाइम में से इस पे काम करना है। बिकॉज आई माई सेल्फ आई ट्राइड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर इन 2019 कि ये जॉर्डन कहीं से हमारे हथे चढ़ जाए, लेकिन हमें उसकी हवा भी नहीं मिली। हालांकि वो मुसलसल यस डीएचए में था एंड आई वाज पोस्टेड इन डीएचए, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। ये उसकी वजह से हमने दो काम किए। एक जो शराब का सप्लायर था उस पे हाथ डाल लिया क्योंकि वो भी सप्लायर था। एक हमने चर्स जिसे आप हशीश कहते हैं वो मैंने बड़ी बल्क में पकड़ ली, लेकिन जॉर्डन तक नहीं पहुंच सका। ओके, यानी आपने उनको पकड़ा कि जिनके कनेक्शंस थे, आपने कहा कि इनका कनेक्शन होगा जॉर्डन के साथ। एंड दे डिडंट नो अबाउट जॉर्डन। कोई नहीं जानता था, नाम सुना हुआ था। अच्छा, इसका मतलब है कि जॉर्डन इस कदर बड़ा कार्टेल था कि वो लोकल जो मनशियात फरोश थे उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं रखता। अब आप ये देखें कि जो मैंने नारकोटिक्स में बड़ी कार्रवाई की है डीएचए में, वो 10 kg ऑफ हशीश मैंने पकड़ी थी। और लोकल पुलिस को क्या मुश्किलात पेश आती हैं, लोकल पुलिस किन परेशानियों का सामना करती है, वो मुझे उसमें पता चला कि जब मैंने वो 10 किलो वो पकड़ी। क्या परेशानियां होती हैं? देखें, उसमें मेरे पास टिप आती है कोई लेट इवनिंग में कि कोई एक शख्स एक गाड़ी में नारकोटिक्स सप्लाई के लिए लाहौर आया है। ये उस वक्त की बात है जब आप पोस्टेड थे? 2019 की बात कर रहा हूँ कि कोई एक शख्स लाहौर में डीएचए के साथ एक मुल्हिका इलाका है, वहाँ पे ड्रग सप्लाई करने के लिए आया और कुछ ही देर में वो यहाँ से रवाना होगा और उसने इस रास्ते से गुजर के फैसलाबाद जाना है और उसके पास इस वक्त भी नारकोटिक्स इतनी मिकदार में मौजूद हैं जो उसने फैसलाबाद सप्लाई करनी है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भी एक आप समझ लें कि ज्यादती वाली बात सामने आएगी। जो मेरे साथ जो वाकया पेश आ गया, मैंने बड़ी कामयाबी से वो ऑपरेशन सर अंजाम दिया। मेरा नेटवर्क, मेरे इन्फॉर्मर्स, मेरी टीम बड़े चाको चौबंद, बड़े अलर्ट नौजवान थे। मैंने आनन फानन टीम तरतीब दी, आनन फानन मैंने ये सारी कार्रवाई, क्योंकि मेरा टाइम बहुत थोड़ा था, मैंने उसको उसी पॉइंट पे कि जहां से उसने गुजरना था मैंने उसे रोक लिया। जब मैंने उसको चेक किया तो उसकी जो हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, उसके बम्पर, उसके अंदर बाकायदा खुफिया खाने बने हुए थे। पहले तो हमें मिल ही कुछ नहीं रहा था। आप गाड़ी के अंदर देखते रहे? हम देखते रहे सीटों के नीचे, राइट लेफ्ट सारा, लेकिन क्या था, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार बंदे का पुत्र बन, मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है
तो बता। फिर उसने तो नहीं बताया, मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर इसकी लाइटें, टेल लाइटें और इसके बम्पर चेक करें। ओके। वो मैंने चेक किए और 10 किलो वो उसमें चर्स मौजूद थी। फिर मेरे इन्फॉर्मर ने ही बताया कि सर ये जहाँ से निकला है वहाँ पे इसने 10 किलो डिलीवरी भी दी है और ये चला है केपी से ऑल द वे लॉन्ग, पंजाब में पहुंचा और फिर वहाँ सप्लाई दी। अब इसमें मेरी कामयाबी क्यों हुई कि मैं थोड़ा एफिशिएंटली सारे कानूनी तकाजे पूरे करने वाला पुलिस अफसर रहा हूँ। ठीक है। मतलब डिले में मैं बिलीव नहीं करता, मेरा बिलीव ही नहीं है कि आप डिले कर दें, सोच विचार में पड़ जाएं और फिर फैसला करें। चूँकि लिखना पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, तो मैंने आनन फानन एक केस रजिस्टर किया और उसी केस रजिस्ट्रेशन में मैंने अगली भी टिप डाल दी कि अब ये मैं एक नई रिकवरी के लिए जा रहा हूँ, ये FIR लॉन्च कीजिए और मुझे अब फलां गांव में पहुंचना है, वहां पे ये सप्लाई दे के आया हुआ है। मेरे साथ जितनी टीम थी जो मैंने राइट लेफ्ट से ली थी, जो लोकल थे वहां के, जो उस पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म नहीं किया आपने? नहीं किया मैंने इन्फॉर्म, वो उनको साथ लिया मैंने। जो मेरी ऑपरेशन, मैं आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, लोग थे सारे, आई वाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो मेरी तो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी।